आजाद भारत में मोदी और योगी सरकार में अघोषित आपातकाल चल रहा है। सवाल पूछने पर, खबर लिखने पर, कविता लिखने पर गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है, उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। मोदी जी संविधान को चूमते हैं, योगी जी संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र में आलोचना की बात करते हैं, लेकिन कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। नेहा सिंह राठौर को ले लीजिए, 4 PM वाले संजय शर्मा जी को ले लीजिए। अभी तत्काल पता चल रहा है कि पूर्ण प्रसेन वाजपेयी का भी यूट्यूब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आपने तो लोकतंत्र का सत्यानाश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया है कि खबर संबंधित लिखने पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं लिखा जा सकता। जब भी कोई भी समाचार पत्र, कोई भी पत्रकार, कोई भी वेबसाइट, कोई भी यूट्यूबर किसी संस्थान या किसी अधिकारी के खिलाफ जब खबर छापता है तो तुरंत एक आरोप लगाते हैं कि पैसे के लिए कर रहे हैं। तो भाई अगर पैसे के लिए कर रहे हैं तो पैसा देते हुए रंगे हाथ पकड़वा दो। आरोप लगाने से आपके पाप नहीं धुल जाएंगे। आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें, ईमानदारी से करिए तो हम लोग भी जय जयकार करेंगे। अब बेईमानी करेंगे तो चोर बेईमान लिखा जाएगा, बार बार लिखा जाएगा, 1000 बार लिखा जाएगा। भारत के पत्रकारों से ये कहना चाहता हूं कि आपस में सिर फुटौल बंद करिए। पुलिस और पत्रकार का पहला धर्म है पीड़ित को न्याय देना। जब आप पत्रकार संगठन, आपस के लोग एक में रहेंगे तब कोई भी आपका उत्पीड़न नहीं कर सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। गत दिवस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हमारे योगी जी ने भी इस पर जो है एक छोटा सा सोशल मीडिया पर अपनी बात कहा और प्रेस की स्वतंत्रता पर 4 शब्द लिखे। स्वागत है। अब मोदी जी तो एक बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले क्या, ट्वीट किए तो इतनी खिंचाई हो गई कि उसके बाद दोबारा उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। क्योंकि आजाद भारत में मोदी और योगी सरकार में अघोषित आपातकाल चल रहा है। सवाल पूछने पर, खबर लिखने पर, कविता लिखने पर गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है, उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। ये अघोषित आपातकाल नहीं तो और क्या है। इंदिरा गांधी का तो घोषित आपातकाल था। भाई आपातकाल था तो प्रेस पर सेंसरशिप भी था। लेकिन इस अमृत काल में मोदी जी संविधान को चूमते हैं, योगी जी संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र में आलोचना की बात करते हैं, लेकिन कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। खुद मेरे ऊपर 2 बार फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि सबको पता है। अपनी बात नहीं करूंगा क्योंकि अपनी बात कहूंगा तो लोग अपनी महिमा मंडन की बात हो रही है। नेहा सिंह राठौर को ले लीजिए, 4 PM वाले संजय शर्मा जी को ले लीजिए। अभी तत्काल पता चल रहा है कि पूर्ण प्रसेन वाजपेयी का भी यूट्यूब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आखिर ये क्या चल रहा है। एक तरफ मोदी जी आप कहते हैं आलोचना गहना होता है, तो गहना पहनिए, कौन मना कर रहा है। या तो कहिए मत। आपने तो लोकतंत्र का सत्यानाश कर दिया। प्रश्न पूछना खराब लग रहा है और सरकार से सवाल पूछने पर देशद्रोहियों की संज्ञा दी जाती है। नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल पूछे उससे एक पत्रकार होने के नाते मैं 100% सहमत हूं। लेकिन ये बात भी सही है कि तत्काल घटना होने पर भारत तुरंत पाकिस्तान पर हमला भी नहीं कर सकता था। तमाम इंटरनेशनल मैटर होते हैं, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला तुरंत तो कर नहीं देगा। अब नेहा सिंह राठौर के अनुसार चाहती थी कि मोदी जी तुरंत आए, हमला कर दें, तो वो संभव नहीं था। लेकिन मोदी जी को एक बार कश्मीर जाना चाहिए था, घायलों से मिलना चाहिए था, मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए जो अब तक नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। और जो हिंदू मारे गए उनके नाम पर जो हिंदुत्व की राजनीति है, तमाम हिंदू बड़े संगठन हैं, तमाम मठ मंदिरों के महंत हैं, तो क्या जो हिंदू मारे गए हैं, जैसा कि हिंदू हिंदू बताया जा रहा है, तो क्या मठ मंदिरों के महंत उन परिवारों को अपने लाखों करोड़ों में से
10-20-50 लाख रुपया उसके जीविकोपार्जन के लिए देंगे? जवाब है नहीं देंगे। वो तो मरे हैं तो राजनीति होगी। बहरहाल बात विषयांतर हो जाएगी, बात पत्रकारिता की हो रही है। निश्चित रूप से एज ए पत्रकार 4 PM के संजय शर्मा हो, नेहा सिंह राठौर हो, जो भी सवाल उठाए वो सब सवाल तर्क संगत हैं, लेकिन इस सरकार को देखा नहीं जा रहा है। किस बात का आप संविधान को चूमते हैं? और पत्रकारों की दुर्दशा का हाल तो ये भी है, अब पत्रकार का काम है किसी चीज का समीक्षा करना। अब DM साहब आ रहे हैं, तमाम पत्रकार उनको मोमेंटो दे रहे हैं, अंग वस्त्रम पहना रहे हैं, तो आलोचना क्या खाक करोगे? तमाम कोई थाना प्रभारी पोस्ट होता है तो लोकल पत्रकार मोमेंटो लेके चले जा रहे हैं थाना अध्यक्ष का सम्मान करते हुए। अब थाना कैसे चलता है ये सबको पता है। जब थाना अध्यक्ष की थाने पर बैठ के मलाई खाओगे, रबड़ी खाओगे, चाय पियोगे, तो उसके खिलाफ कैसे जाओगे? अब आते हैं तमाम पत्रकार संगठनों पर। तमाम जितने पत्रकार संगठन रन कर रहे हैं वो अपने कार्यक्रमों में कोई कार्यक्रम करते हैं तो किसी नेता या मंत्री को बुलाते हैं। वो नेता या मंत्री जो 100% भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसके हाथ से अंग वस्त्र पहनाते हैं, पहनते हैं, मोमेंटो देते हैं, लेते हैं, तो उसकी आलोचना कैसे करोगे? तो कहीं ना कहीं जो पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है उसके पूरे के पूरे अधिकांश पत्रकार उसके खुद जिम्मेदार हैं। कुछ जो रीढ़ बची हुई है वेबसाइट के पत्रकारों और यूट्यूब के पत्रकारों के है, और बाकी जितने पत्रकारिता के संगठन चल रहे हैं वो सिर्फ फोटो खिंचाने, मोमेंटो लेने देने से ही तक सीमित हैं। जब अलग अलग रहोगे तो बार बार मार खाओगे, बार बार मुकदमा होगा, सबका नंबर आएगा। अगर आप अच्छा पत्रकारिता कर रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सच किसी को सुनना पसंद नहीं है। आप उदाहरण के तौर पर किसी अंधे आदमी को कह दिए कि अंधा भाई नमस्ते, वो आपको गाली देगा। किसी लंगड़े आदमी को कहिए कि लंगड़ भाई प्रणाम, वो गाली देगा। अर्थात सच कोई सुनना पसंद नहीं करता। पत्रकारों को अपना स्तर खुद सुधारना होगा। थाने चौकी पर बैठना बंद कर दें, प्रेस ब्रीफिंग में सवाल पूछे सवाल। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, भाषण होता है, भाषण। कहीं आते हैं अपना सुना के उठ के चल दिए। हालांकि इस दौर में मैं अखिलेश यादव की बात करना चाहता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। वो कहते हैं सवाल पूछिए, आप पूछ सकते हैं। कुछ पत्रकार तीखा पूछते हैं, हालांकि अखिलेश यादव कभी कभी गर्म भी हो जाते हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं पूछिए। लेकिन जो भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं और तमाम IAS IPS के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं उनमें सवाल पूछने की मनाही है। और मुख्यमंत्री का जो लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो पहले बता दिया जाता है कि यही पूछना है। तो कहां पत्रकारिता जा रही है? तो यही हाल तो होगा। आज संजय शर्मा का है पत्रकारिता में, अमित मौर्य का है, कल सबका नंबर आएगा। धन्य है न्यायपालिका, खासकर शीर्ष कोर्ट। हाई कोर्ट भी पत्रकारों के संबंध में बहुत लिबरल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जज हैं जो सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया है कि खबर संबंधित लिखने पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं लिखा जा सकता। लेकिन ये यूपी पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पैरों तले रौंद रही है। अभी ममता त्रिपाठी के मामले में DGP को नोटिस जारी हुई, तो क्या पत्रकारों को मुकदमा होना बंद हो जाएगा? ये तमाम DM SP कमिश्नर जो भी जिले के बड़े अधिकारी हैं इनके खिलाफ खबर छाप दो तो वो खुन्नस खाए बैठे हैं। तो सही काम करो ना, सही काम क्यों नहीं करते हो? वेतन पर नौकरी क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम्हारे शौक ज्यादा हैं। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं, जब भी कोई भी समाचार पत्र, कोई भी पत्रकार, कोई भी वेबसाइट, कोई भी यूट्यूबर किसी संस्थान या किसी अधिकारी के खिलाफ जब खबर छापता है तो तुरंत एक आरोप लगाते हैं कि पैसे के लिए कर रहे हैं। तो भाई अगर पैसे के लिए कर रहे हैं तो पैसा देते हुए रंगे हाथ पकड़वा दो। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस के हो चाहे अन्य विभागों के हो, उन पर क्या आरोप जनता लगाती है कि पैसा मांग रहे हैं। जो रंगे हाथ पकड़ाता है वो जेल जाता है। लेकिन पत्रकारों के साथ में जब भी कोई आरोप लगा के एक थाने पर धरी देता है, पुलिस तुरंत बगैर जांच के मुकदमा लिख लेती है। कोई एविडेंस हो ना हो, लेकिन मुकदमा तुरंत लिखती है दबाव के लिए। क्योंकि खबर जब जिसके खिलाफ हम छापते हैं तो उसका नुकसान होना तय है, उसकी छीछा लेदरी होती है। खबर छापने पर वो तो ये नहीं कह सकता बहन बेटी को ले जाना चाहते हैं, वो तो आरोप एक ही लगाएगा कि पैसे के लिए किया जा रहा है। तो
अगर इस तरह की बातें अगर कोई आप कर रहे हैं तो सिर्फ आप आरोप लगा सकते हैं, साबित नहीं कर सकते कुछ भी। आरोप लगाने से आपके पाप नहीं धुल जाएंगे। आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें, सरकारी अधिकारी अपने गिरेबान में झांके, क्या वो तनख्वाह पर नौकरी कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग कमाईदार जिलों में कैसे हो रही है, करोड़ 2 करोड़ दे के पोस्टिंग हो रही है, चौकी थानों पर कैसे पोस्टिंग हो रही है, ये कभी चौकी थानेदार से मिल के बैठ के बताएंगे। और कप्तान साहब की भी कैसे पोस्टिंग हो रही है शासन से, ये वो भी बताएंगे। डीएम की कैसे पोस्टिंग हो रही है वो भी बताएंगे। मिला जुला के सिर्फ यही कहना है कि पत्रकारों पर उंगली उठाने से पहले, चाहे वो छोटा पत्रकार हो चाहे बड़ा पत्रकार हो, उंगली उठाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। क्या वो अपने पद और कर्म के अनुसार जो संविधान द्वारा उनको कार्य आवंटित किए गए हैं, क्या वो कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं? ईमानदारी से करिए तो हम लोग भी जय जयकार करेंगे। अब बेईमानी करेंगे तो चोर बेईमान लिखा जाएगा, बार बार लिखा जाएगा, 1000 बार लिखा जाएगा। और एक बात और, आज मैं यहाँ समस्त पूरे भारत के पत्रकारों से ये कहना चाहता हूं कि आपस में सिर फुटौल बंद करिए, लड़िए, वकीलों की तरह लड़िए, वकीलों की तरह एक डायस पर लड़ते हैं, उसके बाद जहां कौम की बात होती है सारे लोग एक हो जाते हैं। नहीं तो वही हाल होगा, सबका नंबर आएगा। तो पत्रकारिता संगठन बना है तो पत्रकार हित की बात हो। आप कोई भी अपना उत्सव मनाएं, कोई भी अपना पत्रकारिता के क्षेत्र का जो भी इवेंट करें संबंध में, या आपका स्थापना दिवस हो या गणेश शंकर विद्यार्थी हो, जो इवेंट करें उसमें जो आप चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, मंत्री, विधायक, डीएम, एसपी, कमिश्नर को न बुलाएं। आप बुलाइए किसी विश्वविद्यालय कुलपति को, लॉ फैकल्टी के डीन को, जो विभागाध्यक्ष हो, जो भारत के नई पीढ़ी को ऐसा शिक्षा देकर उसका भविष्य और देश का भविष्य बना रहा है, ऐसे लोग को बुलाएं और ऐसे लोग को सम्मानित करें ताकि पत्रकार और पत्रकारिता की गरिमा बनी रहे। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी पत्रकार संगठन की निंदा नहीं करना है। मेरे अपने विचार थे, मैंने आपको रख दिए, क्योंकि जिसका खाएंगे, जिसका चाय पिएंगे, जिसके हाथ से मोमेंटो देंगे लेंगे, उसके खिलाफ आप खबर नहीं छाप सकते। हमारा उद्देश्य होना चाहिए हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। पुलिस और पत्रकार का पहला धर्म है पीड़ित को न्याय देना, और यही काम देवतुल्य है। पत्रकारिता बहुत नाजुक दौर में पहुंच गई है और सारे पत्रकार भाई आपस में एकता लाएं, आपस में खूब लड़िए। लेकिन जब भी किसी भी पत्रकार का किसी भी थाने चौकी पर किसी भी अधिकारी द्वारा अगर इस तरह शोषण हो रहा है तो अपनी एकता का प्रदर्शन करें और दिखाएं कि अब हम भी एक हो रहे हैं। जब आप पत्रकार संगठन आपस के लोग एक में रहेंगे तब कोई भी आपका उत्पीड़न नहीं कर सकता। नमो बुद्धाय, जय संविधान।